बाहुबली आनंद मोहन, राजपूत नेता आनंद मोहन, इनकी हैसियत को मानना तो पड़ेगा। जो चेतन आनंद उनके बेटे हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन जो हड़ताल था वो तमाम चीजें रोक ली गई हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि डॉक्टरों की जो मांगे थी उन मांगों को 100% पूरा नहीं किया गया है। और हमारी नजर में ऐसा पहली दफा हो रहा है कि डॉक्टर्स किसी विधायक के सामने या किसी मामले को लेकर प्रदर्शन करे और वो झुक गए हो। आनंद मोहन के बारे में हमने राजपूत नेता शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को अब राजपूत नेता के तौर पर, सर्वमान्य राजपूत नेता के तौर पर बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। वो पहले से है भी, उनका नाम भी है। और इसीलिए जो ये राजपूत शब्द है, क्या ये राजपूत शब्द वाकई में चेतन आनंद को बचा गया और डॉक्टरों को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर गया? हमने सोचा कि जरा आपको ये कहानी बताई जाए। आनंद मोहन जब डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे तो वो ऐसे किसी स्वास्थ्य मंत्री के पास या किसी अधिकारी के पास नहीं जाते, बल्कि वो सीधे मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको मिलने का वक्त भी देते हैं और डॉक्टर्स चेतन आनंद विवाद पर आनंद मोहन अपने बेटे के पक्ष में जाकर सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं। और हमने आपको राजपूत जो शब्द बोला ना, शायद चुनाव के पहले इस राजपूत नेता शब्द का प्रभाव था कि नीतीश कुमार भी आनंद मोहन की बात को सुनने के लिए तैयार थे। और इसके बाद डॉक्टर्स की हड़ताल रोक दी गई, डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई, एसोसिएशन ने अपना हड़ताल खत्म कर दिया। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। डॉक्टर्स ने क्या आरोप लगाया चेतन आनंद के ऊपर? उन्होंने आरोप लगाया कि चेतन आनंद ने धमकाया, मारा और पीटा। और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ जो ये तमाम चीजें की गई, इस मामले में चेतन आनंद ने उल्टा जाकर जो एफआईआर हमारे ऊपर करवा दिया है एम्स के कर्मचारियों के ऊपर, वो एफआईआर वापस ली जाए। एफआईआर अब तक वापस, जहां तक हमें जानकारी है कि चेतन आनंद ने नहीं लिया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो चेतन आनंद है, वो चेतन आनंद खुल करके, जो कुछ नेता उनके करीबी हैं, उनको ये कहानी बताते हैं कि डॉक्टरों को एम्स में हमने उनकी सुताई करवाई थी। सुताई का मतलब कि पिटवाया था, इसलिए क्योंकि उनको ठीक किया जाना जरूरी था। ये तमाम चीजें हम क्यों बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? तो भूमिहारों के नेता आशुतोष कुमार फ्लाइट में चेतन आनंद के साथ मिलते हैं, उनके साथ तस्वीर डालकर इस कहानी को साझा करते हैं और कहते हैं कि चेतन आनंद ने एक कहानी बताई है। और आशुतोष कुमार उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि हां, चेतन आनंद, आनंद मोहन क्या चीज है, इससे मालूम पड़ता है। यह एक अलग मसला हो गया। अब जब डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं, लगातार उनका प्रदर्शन गंभीर होता जाता है, तो हो क्या रहा था पिछले दरवाजे से? आप जरा यह समझिए। आनंद मोहन जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पास चले जाते हैं। उसकी तस्वीरें आती हैं। कहा जाता है कि आनंद मोहन डायरेक्टली सीएम से जाकर के कहते हैं कि चेतन आनंद और डॉक्टर्स के बीच जो हुआ है उसमें चेतन आनंद की कोई गलती नहीं। डॉक्टर्स का हड़ताल प्रेशर बढ़ाने के लिए चल रहा है और अस्पताल जो है वो अस्पताल केवल और केवल कुछ लोगों के हाथों का कठपुतली बन चुका है। और उन अस्पतालों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो उनके इशारे पर हड़ताल प्रदर्शन करने लगते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में चेतन आनंद के बारे में दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से चेतन आनंद की बात होती है। वो जेपी नड्डा को तमाम चीजें बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। और चेतन आनंद भले ही अनौपचारिक तौर पर आशुतोष कुमार से ये कहानी बता देते हैं कि उन्होंने बदतमीजी की हमारी पत्नी के साथ, तो इसके बाद उनको सही तरीके से समझाया गया, उनको ठीक करवाया गया। लेकिन वही चेतन आनंद जब आधिकारिक तौर पर बातचीत आती है कि क्या हुआ था इसके बारे में, तो चेतन आनंद बताते हैं कि डॉक्टरों ने बदतमीजी की, उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की। और इन तमाम चीजों को लेकर चेतन आनंद जो फ्रंट फुट होता है वहां से बैटिंग कर रहे होते हैं। अब ये सारा का सारा मामला हमने आपको समझा दिया। अब एक बात और आप समझिए, जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि कोई भी विधायक आएगा तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके आना होता है। चेतन आनंद उस पर कहते हैं कि बिना प्रोटोकॉल के क्या कोई राजनेता चला जाएगा, कोई माननीय चला जाएगा तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। और यह सवाल हमको भी वाकई में जायज लगा कि अगर प्रोटोकॉल का मतलब
कि स्वास्थ्य मंत्री पटना एम्स में पीएमसीएच में आने वाले हैं। इसकी जानकारी पहले से प्रबंधन को दे दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री जब आए तो पहले से प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर्स अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, जो तमाम स्टाफ रहेंगे वो अपना अपना काम कर रहे होंगे। स्वास्थ्य मंत्री देखेंगे तो उनको लगेगा कि सब कुछ तो एकदम चंगा ही है। लोग बेवजह का सवाल उठाते हैं, लेकिन असल स्थिति का पता तो तब चलेगा जब वही स्वास्थ्य मंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए अचानक से अस्पताल में जाकर घुस जाएंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि वाकई में जनप्रतिनिधि को बिना किसी प्रोटोकॉल के अस्पताल में जाना चाहिए, बिना पूर्व सूचना के जाना चाहिए और जाकर के कम से कम असल में अस्पताल की स्थिति क्या है, सरकारी अस्पतालों में क्या चल रहा है, इसके बारे में असल तौर पर आकलन करना चाहिए। फिलहाल चेतन आनंद बनाम एम्स पटना, जो ये पूरा का पूरा मामला था, वो पूरा का पूरा मामला अब शांत हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अधिकतर मांगे मान ली गई हैं और मानवता के आधार पर हम हड़ताल वापस कर रहे हैं और संभवतः ये आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, जेपी नड्डा से बातचीत होती है और शायद इन तमाम चीजों के जरिए कोई रास्ता पिछले दरवाजे से निकला है। बाकी आनंद मोहन का हमने फेसबुक पर एक कमेंट देखा था, वो कमेंट हमने देखा था किसी ने डाला था जिसमें आनंद मोहन कहते हैं कि अभी बिहार में या देश में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो चेतन आनंद के साथ बदतमीजी कर दे, बदसलूकी कर दे, चेतन आनंद की पत्नी के साथ बदसलूकी कर दे, और वो माई का लाल कोई ऐसा हुआ नहीं है जो खुद को सुरक्षित रख ले, मतलब खुद को बचा सके, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। आनंद मोहन, उनकी तमाम कहानियां हैं, तमाम किस्से हैं। 90 से लेकर के 2000 का वो दशक जब आनंद मोहन की तूती बोलती थी, बड़ा से बड़ा बाहुबली भी आनंद मोहन के पैरों के सामने झुककर उनको प्रणाम करता था, और वो तमाम कहानियां आपको मालूम है, हमको मालूम है, पूरे के पूरे बिहार को मालूम है। फिलहाल जो पूरी की पूरी लड़ाई चल रही थी डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स थे एम्स के और चेतन आनंद, आनंद मोहन के विधायक बेटे, उसकी कहानी को हमने सोचा कि जो उसका द एंड हुआ है उसके बारे में जरा बातचीत की जाए, चर्चा की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि वाकई में जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों में जो लापरवाही है, हमें लगता है कि डॉक्टर्स एसोसिएशन को सबसे ज्यादा ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहिए कि उसके डॉक्टर्स वाकई में लापरवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और लापरवाही के बारे में अगर आप किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे तो वो एक व्यक्ति आपको 10 लापरवाही का प्रमाण दे सकता है, आपको वो कहानी बता सकता है। बाकी हमें लगता है कि अस्पतालों में कम से कम इस बात की इजाजत तो होनी ही चाहिए कि कोई व्यक्ति जाए तो अगर अव्यवस्था है तो उसके बारे में फोटो खींच सके, वीडियो बना सके, इसलिए क्योंकि अगर वो ये सब कुछ करेगा तब जाकर के सरकार शायद उस व्यवस्था को सुधार सकती है। लेकिन वहां पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर किसी ने अपना मोबाइल फोन भी निकाल लिया तो मानो लगता है कि उस व्यक्ति ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। बाकी इन तमाम चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।